सो बच्चों, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था और आपके अकाउंट्स की जो दुनियादारी है वो पूरी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये जो जर्नल एंट्रीज है इसी के ऊपर आपके अकाउंट्स की सारी दुनियादारी डिपेंड करती है। जब भी मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करता हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, मैं जितनी बार रिवाइज कर रहा हूँ ना, प्लीज़ पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना बेटा, है ना। मैं अभी जितना रिवाइज करवा रहा हूँ, बाद में आप तरस जाओगे कि सर एक बार बेसिक्स देख लेते, बड़ा मज़ा आ जाता। आप ये पुराने वाले वीडियो बार बार देखने वाले हो। सो एक बार अच्छे सुन लो। अकाउंटिंग सब्जेक्ट बोलते ही, है ना, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? बिजनेस, पैसा, ट्रांजैक्शंस, व्यवहार, कस्टमर, सप्लायर, प्रॉफिट, मनी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, हर जगह कैलकुलेटर, पेन, रजिस्टर, हिसाब किताब, अकाउंटिंग कर रहा है इंसान। अकाउंटिंग बोलते ही यही सारी इमेजेस आती है दिमाग में, यस और नो। नहीं अगर आ रही है तो ये आनी चाहिए अगर आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। चलो आ जाओ यार। जैसे ही मैं बिजनेस की बात करता हूँ तो बिजनेस के अंदर में सबसे जो पहला जो ट्रिगर वाला इवेंट है जिसकी वजह से हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट का इजाद हुआ, यानी पैदा हुआ, या अकाउंटिंग सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो ट्रिगर इवेंट है बेटा ट्रांजैक्शन। जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमें याद तो नहीं रखना है, लिख करके रखना है। और लिखना कैसे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस और नो, सब लोग साथ में, बरोबर है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स की मदद से हम लोग सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट आर जस्ट साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड, डेबिट साइड लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड राइट साइड। इनकम राइट में लिखो, खर्चे लेफ्ट में लिखो। सर इसके पीछे का क्या लॉजिक है? भैया लॉजिक कुछ नहीं है, तुझे अगर खर्चे इधर लिखने, इनकम इधर लिखना है, वैसा लिख ले। महाजनी पद्धति की बात करूँ तो अपोजिट है, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मेथड है, आप चाहो वैसा लिख सकते हो, यस और नो। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने इसके अलावा कुछ और लिखा है ना, तो आपको एग्जाम में नंबर्स नहीं मिलेंगे। अकाउंटिंग तो हो जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट आप निकाल लोगे, लेकिन हम लोगों को लिखना ऐसे ही है। सब लोग साथ में बेटा, पक्का? चलो स्टार्ट करूँ क्या? डन, ओके, चलो आ जाओ। स्क्रीन दिख रही है बेटा? क्लियर? ऑल सेट? क्लियर है बेटा स्क्रीन? यस और नो गाइस? क्लियर है? चलो ओके ओके ओके, चलो स्टार्ट करता हूँ। ओके दर्शन, तेरे यहाँ पे नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा। अगर ब्लर होता था तो 100% बच्चों को ब्लर होता था, है ना। जो भी ये ऑफलाइन देख रहा है, जस्ट सेकंड में लाइव बैच जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको बोल देता हूँ, एक बार फ़ोन ऑफ करके ऑन कर, रिफ्रेश कर, हो जाएगा। या वाईफाई नेटवर्क में, या फिर नेट ऐसा रख तेरे पास में कि जिसमें स्पीड अच्छी मिले, है ना, या फिर नेटवर्क वाले एरिया में जा करके बैठ। हाँ ज्वाइन हो जाता हूँ, हो जा बेटा। चलो आ जाओ। स्टार्ट करते बेटा हम लोग। ऑलरेडी मैंने आपको जैसे कुछ चीज़ें बता दी थी। आ जाओ, वॉल्यूम बढ़ा दे बेटा एक बार। मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल है, मेरी तरफ से वॉल्यूम फुल है, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा। डन। आ जा मुन्ना, ध्यान देना सभी ने। मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे थे, हमने लेमोनेट नींबू पानी का बिजनेस स्टार्ट किया था, आप सभी को अगर याद आ रहा होगा तो, यस और नो। और उसमें बिजनेस स्टार्ट करते ही ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए थे। सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹10,000। देन था मशीन परचेस किया नींबू पानी बनाने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस किया, माल बेचा था ₹500 का कैश में। देन एक ठेला कंस्ट्रक्ट किया, हमारा जो ठेला था ना, लोड गाड़ी ठेला, 5वें नंबर का ट्रांजेक्शन, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया ₹3000 खर्चा करके। देन उसके बाद रॉ मटेरियल, यस और नो, रॉ मटेरियल ₹1500 का खरीदा। देन बहुत सारी नींबू पानी बेचे, ₹15,000 का सेल हुआ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगे, सैलरी दिया, है ना, जो बर्तन पानी वगैरह धोने के लिए जो बंदा आता है उसको, नींबू पानी पीने के बाद जो खाली ग्लास बचते हैं धोने के लिए बंदा रखना पड़ता है, उसको सैलरी दी ₹800। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। इन सारे ट्रांजेक्शन्स का हम लोगों को क्या करना है बेटा? एंट्रीज पास करना है। ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में सिस्टमेटिकली लिखना, उसे हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में सिस्टमेटिकली लिखना, उसे कहते हैं बुक कीपिंग।
ट्रांजैक्शंस, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में सिस्टमेटिकली लिखना, उसे कहते हैं बुक कीपिंग, बरोबर है। जर्नल एंट्रीज और बुक कीपिंग, जर्नल एंट्रीज करना, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में ठीक से लिखना, इन्हें जर्नल एंट्रीज करना। क्लियर, पक्की बात। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। हम लोग अभी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट नहीं देख रहे, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, मैं ये बातें आपको समझा रहा हूँ। लॉजिक, कोई अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। अभी तक जो भी देखा उसमें किसी भी बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का सवाल आ रहा तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पूछो, ताकि जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है ना रिकॉर्डेड, उसका भी भला, तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला, है ना। लाइव बच्चे का भी भला, रिकॉर्डेड का भी भला और मेरा भी। चलो बेटा फटाफट से, यो एनीबडी, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट, अब तक जो भी देखा, बिजनेस में हो रहा है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को बुक कीपिंग और जर्नलाइजिंग आगे आएगी ये चीजें वापस, और है ना, ये सारी चीजें हम लोग कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। डेबिट क्रेडिट का रूल मैंने बता दिया है। दुनिया में जितने भी टाइप के अकाउंट है उन सारे अकाउंट्स को हमने टोटल 10 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। सो टोटल 10 कैटेगरीज में मैंने क्लासीफाई करके रखा है। राइट, क्लियर है, पक्की बात, डन। चलो सतीश सर ये रख लो आपके पास, ये इतने टोटल 10 कैटेगरीज में देख लेना कौन है तो बात कर लो, कुछ मैसेज है तो पूछ करके रख लो, इंपॉर्टेंट रहा तो। टोटल 10 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। इन पांचों टाइप के अकाउंट्स का हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। मतलब एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये 5 कैटेगरी के अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। देन लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, ये 5 कैटेगरी के अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुए तो डेबिट करो। यस और नो, क्लियर, पक्की बात। आसान भाषा में अकाउंटिंग का रूल एक सेंटेंस में, डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। यस और नो, क्लियर, पक्का। चलो आगे, डन डना डन डन, क्लियर है क्या? ओके, ऑल सेट होगा। अच्छा, उसके बाद अब अच्छे से ध्यान देना, बेटा। आ जाओ, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक हमने पहले 2 ट्रांजैक्शंस देख लिए थे। नाउ तीसरा ट्रांजैक्शन, सो देखो क्या है बेटा इसमें। रॉ मटेरियल, कहाँ गया रे पेन, हाँ रॉ मटेरियल परचेज ₹200। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेस किया है। रॉ मटेरियल क्यों परचेस किया होगा सर? नींबू पानी बनाने के लिए, उसी का रॉ मटेरियल है ना। सो रॉ मटेरियल परचेस किया 100 रुपये का। बोलो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? पहली, एकदम होले सल्लू धीरे धीरे जाना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहचानो अकाउंट्स कौन सा बन रहा है। सेकेंड स्टेप, जो आपने अकाउंट्स बनाए फर्स्ट स्टेप में उसका बैलेंस पहचानो, डेबिट है कि क्रेडिट है। और थर्ड स्टेप, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट स्टेप ही बता, उससे आगे नहीं बढ़ना है। फर्स्ट स्टेप ही बताओ अकाउंट्स कौन सा बनेगा तीसरे नंबर के ट्रांजैक्शन में, अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे। ओके, दर्शन ने बोला है, एक बच्चे ने जवाब दिया रॉ मटेरियल और कैश। और कोई बेटा? परचेस और कैश। और कोई बेटा? डन। क्या 2 ही बच्चों को जवाब आ रहा है, बाकी और कोई बच्चा? वेरी गुड, ओके। सो रॉ मटेरियल, परचेज अकाउंट। चलो आ जाओ। अब जब कभी भी, प्लीज ध्यान देना बेटा, जिस चीज में हम लोग डील करते हैं, अगर हमने वो चीज खरीदा, जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं, अगर हमने वो चीज खरीदा, प्लीज ध्यान दे दो, जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं अगर हमने वो चीज खरीदा तो मैं बोलूँगा परचेस अकाउंट। जैसे कॉमन सेंस, प्लीज ध्यान देना, मेरा सब्जी भाजी बेचने का बिजनेस है, मैंने सब्जी भाजी खरीदा,
मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? परचेस अकाउंट। मेरा सब्जी भाजी बेचने का बिजनेस है, तो सब्जी भाजी में खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सब्जी भाजी में मैं डील कर रहा हूँ, तो जब भी मैं सब्जी भाजी साग भाजी खरीदूंगा तो मैं बनाऊंगा परचेस अकाउंट। मेरा कंप्यूटर लैपटॉप बेचने का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर लैपटॉप सेल करता हूँ, तो जब भी मैं कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करूँगा तो मैं बनाऊंगा परचेस अकाउंट। मेरा ज्वेलरी शॉप है, बोलो मैंने माल खरीदा, तो मेरे लिए माल क्या है? ज्वेलरीज, सोने चांदी की, हीरे मोती, हीरे जवाहरात मोती, सोना चांदी, ये ज्वेलरीज मेरे लिए गुड्स है। तो जब भी मैं ज्वेलरी परचेस करूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा? परचेस अकाउंट। नहीं सर आप ज्वेलरी बनाते हो, आपने गोल्ड परचेस किया, तो भी मैं बोलूँगा रॉ मटेरियल परचेस और परचेस अकाउंट। जिस चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ अगर मैं वो खरीदता हूँ तो मैं बनाऊंगा परचेस अकाउंट। सर आप क्या करते हो? आप गोल्ड खरीद के गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करके फिर बेचते हो। आपने गोल्ड खरीदा तो फिर क्या बनाओगे? रॉ मटेरियल परचेस अकाउंट, या सिर्फ परचेस भी लिखा तो भी चलेगा, या रॉ मटेरियल परचेस लिखा तो भी चलेगा। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। सो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? रॉ मटेरियल परचेस, या सिर्फ परचेस भी लिखा तो भी चलेगा। डन, पक्का। सो रॉ मटेरियल परचेस और परचेस अकाउंट जो लिखना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आपकी इच्छा। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रॉ मटेरियल परचेस अकाउंट, रॉ मटेरियल परचेस अकाउंट। चलो भैया ये तो एक अकाउंट बना लिया। और कौन सा अकाउंट बनेगा? रॉ मटेरियल परचेस ₹100। अब बस इतना ही बोला है, रॉ मटेरियल खरीदा, ये नहीं बोला पैसे दिए कि नहीं दिए, और पार्टी का नाम भी दिया नहीं है। अगर उधारी में खरीदा रहता तो ऐसा लिखा रहता रॉ मटेरियल परचेस फ्रॉम AK एंटरप्राइज, सखाराम, तुकाराम, राम राम एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट, या फिर पार्टी का नाम दिया रहता। कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, और हमें ना ही ऐसा बोला है कि उधारी में खरीदा, तो मैं ऐसा समझूंगा कि ये मैंने खरीदा और पैसे दे दिए। अगर देखो बेटा पार्टी का नाम दिया ही नहीं है, मैं ऐसा समझूंगा कि मैंने खरीदा और पैसे दे दिए, तो एक बनाऊंगा कैश अकाउंट, एक बनाऊंगा कैश अकाउंट। इसके अंदर में किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपने ये अकाउंट क्यों बनाया, सर इसकी जगह ये बन सकता था क्या, आपके दिल में इसके अलावा अगर और कोई अकाउंट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सवाल पूछो कि सर इसके अलावा और कौन सा अकाउंट बन सकता था। यस एनीबडी, पूछो। क्लियर है? सिंपल है। रॉ मटेरियल परचेस या परचेस जो भी बनाना है, और एक कैश अकाउंट, और एक कैश अकाउंट। डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हर एक चीज़ के पीछे की वजह समझो, फिर आगे बढ़ो। टाइम पास करना नहीं है, पाठांतर करना नहीं है, लॉजिक समझो। आगे जाके आप में से काफ़ी सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले। यस और नो? सो हर चीज़ का लॉजिक समझ के उस हिसाब से सारी चीज़ें करना है। डन? क्लियर? आ जाओ। सो रॉ मटेरियल परचेस और कैश। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा ये मेरे लिए खर्चा है? खर्चा है, तो खर्चे का डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है। नहीं सर ये जो माल खरीदा आपने ये माल आपकी असेट है, तो असेट बोलो, खर्चा बोलो, आएगा तो डेबिट बैलेंस ही। तो लिख दिया डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश अकाउंट ये असेट है मेरे लिए, असेट का अगेन डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बोलो बेटा, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा तो मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, यानी रॉ मटेरियल अकाउंट बढ़ गया। रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो मेरे पास रॉ मटेरियल बढ़ेगा ना, रॉ मटेरियल बेचूंगा तो रॉ मटेरियल कम होगा। मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया तो रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो उसको डेबिट करो 100 रुपये। और रॉ मटेरियल खरीदा, कैश पे किया, मेरे बिजनेस से कैश चलेगी, मैंने कैश पे किया, बिजनेस से कैश चली गई, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो उसे क्रेडिट करो। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात। सो कौन सा अकाउंट बना, क्यों बना, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, सारी चीज़ समझ में आ गई बेटा? पक्की बात। डन। चलो आगे। क्लियर है? उसके बाद किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है प्लीज पूछो, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है प्लीज पूछो। एनीबडी? ओके, ऑल सेट। चलो यार ठीक है।
आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दे दो। नेक्स्ट, गुड सोल्ड ₹500 फॉर कैश, माल बेचा। अब जैसे माल खरीदा तो मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, परचेस। माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, सेल। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं वो चीज खरीदी तो परचेस, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं वो चीज अगर मैंने बेचा तो सेल। बरोबर है ना। गुड्स मतलब मैं जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं। गुड्स यानी क्या, एन आर्टिकल, आइटम और थिंग इन विच बिजनेस डील्स। सो मैंने माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट। और कैसे बेचा माल, कैश में, मतलब मेरे पास कैश आ गई तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट। एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट। इसके अलावा और कोई अकाउंट बन सकता है क्या, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट। क्लियर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, सो कैश के सामने डेबिट बैलेंस। कैश अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। माल बेचा यानी मेरे पास कैश आ गया, कैश आ गया यानी कैश बढ़ गया, बढ़ गया तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। उसके बाद सेल, सेल क्या है मेरे लिए, सेल एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। सेल मेरे लिए इनकम है, सेल मेरे लिए इनकम है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। माल बेचूंगा तो इनकम बढ़ेगी ना, कॉमन सेंस। माल बेचूंगा तो इनकम बढ़ेगी, इसीलिए सेल को क्रेडिट करेंगे। डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो। एनी स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट, यहाँ तक, एनीबडी, एनीबडी। चल, सिंपल है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्लियर, सिंपल। किसी बच्चे को कोई डाउट है, पक्का। चलो आगे। डन। चल, ओके ओके। डन 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 डन। चल आ जाओ यार, चल आगे बढ़ते। उसके बाद नेक्स्ट, ठेला कंस्ट्रक्ट किया, 3,000 रुपये लग गए ठेला बनाने के लिए। सर ठेला क्या है, अब ठेला मतलब जिसमें मैं नींबू पानी रख के बेचने निकलता हूँ, मेरी हाथ गाड़ी, मेरा छोटा सा मिनी ट्रक, हाथ गाड़ी, लोड गाड़ी, मिनी ट्रक, जिसके ऊपर मैं रख के नींबू पानी बेचने वाला हूँ, वो मैंने कंस्ट्रक्ट किया। उसके लिए मुझे खर्चा आया टोटल 3,000 रुपीज़। उस ठेले के लिए मुझे खर्चा कितना आया, 3,000। देखो ट्रांजैक्शन में दिया है, 5th नंबर का ट्रांजैक्शन, 3,000 रुपये खर्चा आया। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। ठेला कंस्ट्रक्ट किया, नो, कंस्ट्रक्शन अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट नहीं रहेगा, ठेला अकाउंट। असेट का नाम क्या है, ठेला। अब ठेला मेरे लिए माल नहीं है, मेरा ठेला बेचने का बिजनेस है या नींबू पानी, नींबू पानी, तो नींबू पानी मेरे लिए माल है, ठेला मेरे लिए माल नहीं है। ठेला मेरे लिए माल नहीं है, ठेला मेरे लिए माल नहीं है। मेरे लिए माल है नींबू पानी, मेरे लिए माल है नींबू पानी, ठेला मेरे लिए माल नहीं है। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। डन। चलो आगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठेला मेरे लिए असेट है, ठेला मेरे लिए क्या है बेटा, एसेट है, एसेट। ठेला, बिजनेस की कार, बिजनेस का प्रिंटर, बिजनेस की कैश, बिजनेस की ऑफिस बिल्डिंग खुद की होगी तो भाड़े की नहीं, ये सब क्या है मेरे लिए, एसेट है। सो ठेला भी मेरे लिए क्या है, यहाँ पे एसेट है। डन है ना। कार्ट, ठेला, लोड गाड़ी, हाथ गाड़ी, असेट है। तो एक बनेगा असेट का अकाउंट, असेट यानी ठेला, यहाँ पे असेट के नाम से अकाउंट बनाओ।
असेट के नाम से अकाउंट बनाओ। असेट का नाम क्या है? ठेला। चल, एक बनेगा ठेला अकाउंट, ये मैंने बना लिया बेटा, ठेला, ठेला अकाउंट। ठेला असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ठेला कंस्ट्रक्ट किया, यानी मेरे बिजनेस में ठेला नाम की एसेट आ गई, ठेला नाम की एसेट बढ़ गई। ठेला आया ना बिजनेस में, ठेला आया, ठेला बढ़ गया, ठेला अकाउंट डेबिट 3000। और उसके बाद ठेला कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे कितने दिए? 3000। तो एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश ये भी असेट है, इसका फिर से डेबिट बैलेंस, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। ठेला कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैश पे किया तो कैश कम हो गई, कम हो गई तो क्रेडिट करो। यस और नो? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? क्लियर यहाँ तक? एनी स्टूडेंट्स, एनी काइंड ऑफ डाउट? डन? चलो आगे, पक्का? चल आ जाओ, आ जाओ, उठाओ उठाओ। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कितने का खरीदा? परचेस किया है, परचेस लिखना भूल गया। अगेन, जो रॉ मटेरियल का सेम एंट्री था, जो 100 रुपये का खरीदा था, अभी कितने का खरीदा? 1500 का। पहले जो 100 का था, अब कितने का खरीदा? 1500 का। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सेम जो थोड़ी देर पहले बताया था, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट, और एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। यस और नो? प्लीज ध्यान देना, वेरी गुड। रॉ मटेरियल परचेज और परचेज अकाउंट, ये क्या है? खर्चा बोलो या रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए माल या असेट बोल दो। आएगा तो डेबिट बैलेंस ही, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट। रॉ मटेरियल खरीदा, सेम ऐसे ही थर्ड की तरह, सेम थर्ड की तरह डेबिट कर देंगे। कितने का खरीदा? 1500। कैश ये भी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है ना, अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया था उसका बैलेंस पहचानो। बैलेंस कैसे पहचानेंगे? ये बैलेंसेस है दुनिया के सारे कैटेगरी के अकाउंट्स के। कैश यहाँ पे आ रही है, इसका डेबिट बैलेंस है, सो कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो। रूल यही ना, डेबिट बैलेंस का बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। कैश कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कहाँ से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में दिया है रॉ मटेरियल खरीदा, यानी कैश कम हो जाएगी, कैश कम हो गई तो क्रेडिट करो। यस और नो? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? बोलो बेटा। डन? चलो आगे, पक्का? डन? उसके बाद आगे बढ़ते हैं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट, गुड सोल्ड वर्थ ₹15,000 फॉर कैश, माल बेचा। सेम फोर्थ वाली की तरह एंट्री, माल बेचा, माल बेचा, पैसा आया तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा सेल अकाउंट। कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। माल बेचा, पैसे आ गए, यानी कैश बढ़ गई बिजनेस में, सो डेबिट कर देंगे। माल बेचा, पैसे आ गए तो कैश डेबिट कर देंगे। सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। माल बेचेंगे तो इनकम बढ़ जाएगा, माल बेचेंगे तो इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यस और नो? कुछ था इसमें? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए 500 और सैलरी दी 800। एनीबडी? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट? एनीबडी? सिंपल है। सो हम लोग कर क्या रहे? जब भी आपके आंखों के सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा, जब भी आपके आंखों के सामने कोई ट्रांजैक्शन आएगा कि इसका अकाउंटिंग करना है, इसका अकाउंटिंग करना है, पहचानो कौन सा अकाउंट बनेगा, पहचानो उसका बैलेंस कौन सा है, और उसके बाद चेक करो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट कर दो। ये 3 स्टेप फॉलो करना है।
फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट अभी जर्नल एंट्री का है, फॉर्मेट थोड़ा अलग है, हम लोग अभी लॉजिक समझ रहे हैं। फॉर्मेट जर्नल एंट्री का थोड़ा अलग है, हम लोग अभी लॉजिक समझ रहे हैं, कौन सा अकाउंट बनेगा, क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, समझ रहे हैं, यस और नो। ताकि आगे जाके अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करो तो आप हमेशा याद करो कि नहीं यार, हमने अकाउंट जो भी पढ़ा एकदम स्लोली, डिटेल में, प्यार से, शांति में, भरपूर प्रैक्टिस की है हमने, यस और नो, क्लियर। चलो आगे, पक्की बात। उसके बाद बता बेटा, नेक्स्ट में और कौन सा अकाउंट बनने वाला है, बताओ मुझे। वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट बनेगा, ओके ओके ओके, ठीक है। चल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 इतना बोला है, इसका मतलब क्या है हिंदी भाषा में, पे कर दिए होंगे। सो एक बनेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, और पे कर दिए होंगे तो बनेगा कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, सो यहाँ पे डेबिट बैलेंस। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से हमारा खर्चा बढ़ता है कि कम होता है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से हमारा खर्चा बढ़ता है कि कम होता है? सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से हमारा खर्चा बढ़ रहा है। सेल की वजह से इनकम बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से खर्चे बढ़ते हैं। सैलरी की वजह से खर्चे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम बढ़ेगी। इंटरेस्ट दे रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से खर्चे बढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से खर्चा बढ़ता है, खर्चे का डेबिट बैलेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से खर्चे बढ़ते हैं, सो एक्सपेंस को डेबिट करो, एक्सपेंस को डेबिट करो। कैश ये असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश कम हो गई, पेमेंट किया ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो क्रेडिट करो, सिंपल। उसके बाद सैलरी पेड 800 रुपये, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था वैसे ही सैलरी, एक बनेगा सैलरी अकाउंट। सैलरी दे रहे हैं, खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। सैलरी की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी मिल नहीं रही है, दे रहे, सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और पेमेंट कर दिया है तो एक बनेगा कैश अकाउंट। कैश ये असेट है, इसीलिए कैश का डेबिट बैलेंस, बढ़ती है डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट। कैश पे किया, कम हो गया, इसीलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो पहले एक बार पूछो बेटा। यो एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? पक्का? क्लियर? डन 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 डन, क्लियर है? समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एंट्रीज, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल है? पक्का? किसी भी प्रकार का इसमें अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। देखो, हर चीज़ के पीछे ना ये रूल जिम्मेदार है, हर चीज़ के पीछे ये रूल जिम्मेदार है। ये रूल, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है, सो ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है, बढ़ते हैं तो डेबिट, ये कम होते हैं क्रेडिट। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करना है, कम हुआ तो डेबिट करना है। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। क्लियर है? भरपूर हम लोगों को इसके अंदर में प्रैक्टिस करनी है बेटा, है ना? प्रैक्टिस की बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? पक्की बात? डन?